डियर स्टूडेंट, आपने परसेंटेज का पार्ट 4 तक पढ़ा है। हमने 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 4 साल 5 साल में चेंजिंग कुछ हो रहे हैं, 4 वेरिएबल्स में कुछ मल्टीपल इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमने बताया था उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ क्वेश्चन के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है 30। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, ए मैन इन्वेस्ट 40,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन अभी इस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं पार्ट 5 में। आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, मैं यहाँ पर अवेलेबल है। इसका आंसर बताना है आपका क्या होगा। कहता है एक व्यक्ति 40,000 रुपया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर इन्वेस्ट करते हैं। देन फाइंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के अंत में कितने अमाउंट होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, तो बतला सकते हैं कितना अमाउंट होगा? सर 24,200। 24,000। पलक का आवाज है ये, क्या पलक? यस ठीक सर। है, यस तो सर। 24,000 कितना बताए? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, अमाउंट निकालना है। यहाँ पर हाँ ध्यान दो, हाँ अमाउंट। सर, अमाउंट 24,200। अमाउंट 24,000 नहीं आएंगे, क्योंकि अमाउंट तो 40,000 से ज़्यादा होगा ना। ओ ये 40,000 है। अच्छा ठीक है ना, 40,000 है। देखो क्वेश्चन अब आ गया, कोई बात नहीं, आराम से। 40,000 तो प्रिंसिपल को आप 100 मान लीजिए, चाहे कितना भी अमाउंट क्यों न दिया हो। रेट ऑफ पेशन 5%। देन फाइंड अबाउट द एंड ऑफ 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो R1 R2 बताए थे, 3 ईयर में 15.7625 हो जाता ना। और अमाउंट निकालना होता तो ये अमाउंट निकालना होता तो 46,305। अमाउंट निकालना होता तो 100 क्या करते, इसमें ऐड कर देते, तो ये हो जाता। अब 100 इज इक्वल टू आपका कह रहा है 40,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 400, राइट ना। 1 इज इक्वल टू 400 हो गया। जस्ट इसे क्या करें, 400 से मल्टीप्लाइड कर दें, आंसर आ जाएंगे। डेसिमल है तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाइड करना, यही ना। तो बस 4 से मल्टीप्लाइड कर दो तो कितने आंसर आए? 63,000, सॉरी 6 लाख कितना सर मेरा। कितना आएगा? अभी मल्टीप्लाइड कर लेना 4 से, जो हम भी करके बता सकते हैं। 4 इंटू 25 करोगे 100 हो जाएंगे, 2 जीरो तो यहीं से निकल गए। 4 इस 46,305। 46,305। रिया का आवाज है? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है ये, 46,305। सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम आसानी से बना रहे हैं बिना फार्मूला यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35 पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको बनाने का देखना आराम से। मैन इन्वेस्ट कर रहा है 50,000, तो 1 इज इक्वल 2 जीरो कैंसिल कर दो, प्रिंसिपल को हम 100 मानेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। रेट है 6% पर एनम है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल में रेट ऑफ परसेंट इस बार कितने हैं? 6%। तो 2 साल में 12.36 हो जाएंगे। 12.36 प्लस 6 प्लस 12.36 का 6% निकालेंगे। क्या निश्चित रूप से बना सकते हो? आंसर बता दो बना के क्या होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 6% है तो अभी कुछ स्टूडेंट ने बताया 9,550 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास एग्जैक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही। जरा एक बार ध्यान दें, हम बतलाते हैं। प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानेंगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। अब बात 3 ईयर्स के लिए 6% है, 2 ईयर के लिए 12.36 हो जाएंगे। अब 6 ऐड कर देंगे, 6 अगर ऐड कर देंगे तीसरा साल तो 18.36, तो ऐसे ही भी हो जाएगा। तो 12.6 प्लस क्या हो जाएगा 12.36 का कितना 6% निकालना है। तो ये निकाल के देखोगे तो ये वाले पार्ट तो ऐड करके इतने आ गए। अब इसको निकाल 12.36 अगर करते हो तो कितना आता है 74, मल्टीप्लाइड करोगे 7416 है, तो 2 दशमलव यहाँ पर है, 2 जीरो नीचे है, दशमलव यहाँ आ जाएंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, राइट ना। आप ऐसे ऐड किए होंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे ऐड किए होंगे तो आपका आ गया होगा, कितना आया है 19 दशमलव कितने आए बताओ? 1016 एग्जैक्ट आ गया। अब 100 इज इक्वल टू कितना है, इतना है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 500। अब इसे क्या करो 500 से आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 दशमलव यहाँ आ जाएंगे, ये दशमलव हट जाएंगे। गुना करने के बाद एग्जैक्ट आपका कितना आ रहा है 9,550.80। क्या
बात समझ गया ना? यस सर। तो परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज ज़्यादा, लेकिन 99% में 5% 10% का यूज़ किया जाता है। कभी 6% 8% 4% कर देंगे तो चिंतित होने की बात नहीं, कंसेप्ट यही रहेगा। ओके, फिर से समझाना है किसी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से बतलाना, ठीक है, ध्यान दो। कॉपी पर नोट करते ही जा रहे होंगे आप लोग। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मैन इन्वेस्ट करता है 50,000, तो 100 इज इक्वल टू 50,000, तो 1 इज इक्वल टू निकल गए 500, राइट ना? ये बात ध्यान दो। अब 6% रेट ऑफ परसेंट है, तो दो R1 R2 का यूज़ करेंगे तो 2 साल में 12.36 हो जाएंगे, 2 साल में होगा ना जिनको। और प्लस तीसरे साल क्या होगा, +6 + 12.36 का भी क्या होगा, 6% होंगे। तो अगर प्रिंसिपल 100 होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में कितने हो जाते, इतने हो जाते। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आ रहा है 19.1016 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 100 इज इक्वल टू इतने है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गया, 500। अब इसे 500 से गुना कर दो, गुना करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 9,550 रुपीज़। शिमल कितने आ रहे थे, 80, यही आ रहा है आंसर। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं होंगे जिसके कारण लेट लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, करते करते आदत पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। सर 100 क्यों नहीं किए? 100 किए ना, 100 इज इक्वल टू 50,000 था ना, 100 ही माने प्रिंसिपल को ना, 100 माने हैं तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हुआ है। लेकिन 100 बराबर नहीं सर, वो 100 बराबर सर 50,000, 100 बराबर 50,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बराबर 500 हो गया। 1 बराबर 500 हो गया तो 19.1016 को 500 से गुना कर दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए फिर दे रहा हूँ, सिर्फ ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ए मैन इन्वेस्ट 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर कह रहा है। 4 साल के अंत में क्या होगा? या ध्यान दो कितना आंसर आ रहा है, 4,641। किसका आया नाम? सर संतोषी। अरिया संतोषी पलक। बोकारो, पलक। बहुत है, सबका आ गया होगा। देखो ना, बिल्कुल पी को अब 100 लिखने में समय क्यों बर्बाद करें, हम 100 ऑलवेज मानते हैं क्योंकि रेट ऑफ परसेंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 10% है, 2 साल में 21 हो जाएगा और 3 साल में 33.1 हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे निकाले हैं। 4 साल की बात कर रहा है तो 4th ईयर में 46 पॉइंट क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तब 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर जब 100 प्रिंसिपल हो, लेकिन 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10,000, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो इसे क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। क्या कहते हो? तो कंपाउंड इंटरेस्ट दशमलव है, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। राइट आंसर 4,600 क्या हो गया, 41 हो गया। ओके, डन डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोग के लिए। जरा इसको अब ट्राई करके देखो क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है लगभग, लेकिन यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो फटाफट आंसर दे देना चाहिए। क्या कहते हो? सर 14,641। बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ 100 हो गया, 10% है, 4 साल की बात करता है तो 46.41 क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट निकालना है तो 100 ऐड कर देंगे, अमाउंट हो गया ये। अब इंटू क्या कर देना है, 100 करने हैं तो 100 करेंगे, 0.2 कैंसिल हो गया तो बस आंसर बच गया 14,641 रुपया। इतना बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है? क्या कहते हो? ओके, बात समझ गया ना? ठीक है, अब जा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नंबर क्वेश्चन बना के बतला सकते हैं। कहता है ए मैन इन्वेस्ट 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। अब कहता है इंटरेस्ट ईयरली पेबल नहीं है, हाफ ईयरली पेबल है। तब बताइए कि 1.5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्या बना सकते हैं? ट्राई कीजिए, फिर हम बतलाते हैं आपको। अब बताओ आंसर इसके कितने आया। बड़ा सिंपल है, जैसा आप पहले बना चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? 1,576.25, यही ना। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए स्टूडेंट, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ प्रिंसिपल अभी भी क्या मानेंगे, 100,
अब रेट ऑफ परसेंट 1 ईयर का, रेट ऑफ परसेंट 1 ईयर का कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है 10% है, बट इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, 5%। अब कहता है एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर कह रहा है, 1.5 साल में कह रहा है, तो 1.5 साल में जाएंगे तो पहला 6 महीना पर एक इंटरेस्ट मिलेगा 5% से, अगले 6 महीना पर 1 साल हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 हो जाएंगे, 5 प्लस 5 का 5, नेक्स्ट 6 मंथ में जाएंगे तब 15.7625 हो जाएंगे, बस हो गया। अगर प्रिंसिपल 100 होता है, लेकिन प्रिंसिपल 100 इज इक्वल टू कितना कह रहा है कि 10,000 होता है, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 100, तो 1 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो इसे 100 से गुना कर दीजिए, बस आंसर निकल गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 जीरो है तो 2 दशमलव यहाँ से हट के यहाँ चले आएंगे तो बस आंसर हो गया, तो कितने 1576 रुपीज़ 25 पैसे। एवरीवन समझ में आ गए बात, सिर्फ यहीं पर करना था। 1 ईयर का रेट ऑफ 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट 10% था, तो 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितना है 10% है, तो हाफ ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितना 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हाफ ईयरली पेबल है, और कितने साल में कह रहा है 1.5 साल में कह रहा है, तो 1.5 साल में मतलब 3 हाफ ईयर में मिलेगा, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 3 टर्म में 5% कितना होगा, पहला टर्म में 5, दूसरा टर्म में 5 प्लस 5 का 5%, और तीसरा टर्म में 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 का भी 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतने हो गए, 100 इज इक्वल टू 10,000 तो 1 इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाइड कर दिए, बस आंसर निकल गया 1576 रुपीज़ 25 पैसे। क्या कहते हो, समझ में आ गए? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दे सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट करता है 30,000, ठीक है, 10% इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट पेएबल, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है हाफ ईयरली, तो एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर, यहाँ भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है 1.5 ईयर में क्या होंगे। तो आपका सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, क्या फिर भी बना के बतलाओ इसका आंसर क्या होगा। सर 34,728 28.75 यही आ रहा है सबका, बिल्कुल 4,728। हाँ, तो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ना, प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे 34,000 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। यहाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे, प्रिंसिपल हम 100 मान रहे हैं, हमेशा 100 मानेंगे, बट 100 इज इक्वल टू इतना है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 300। अब और रेट ऑफ परसेंट वही बात है, 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने 10% है, हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है, तो फिर वही बात लिख रहे हैं, तो 5% हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15.7625 हो जाएंगे। अमाउंट निकालने की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 115.7625, बट 100 इज इक्वल टू कितना है, उतना है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 300, तो 300 से करो गुना कर दो, आंसर आ जाएंगे। दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे, 2 जीरो 3 से गुना कर दो, वही आंसर आ जाएंगे 34,728 रुपीज़ 25 पैसे। क्लियर है ना? क्या कोई डाउट अभी तक? तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम इसी कंसेप्ट पर R1 R2 के कंसेप्ट पर, जैसा हमने बताया है पार्ट 3 पार्ट 4 में बताया था, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100 के कंसेप्ट पर फटाफट क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या संभव है बनाना? तो क्या कहते हो, कोई डाउट अभी तक जो बताए हैं? तो आज हम पार्ट 5 में देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सेकंड्स में 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ, पार्ट 6 में। जस्ट अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 चलेंगे।